मेरी उम्र भी हो रही है, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी के सामने मेरा शहर ठीक हो जाए, मेरा सूबा ठीक हो जाए, तो मैं मजबूरन उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मसाइल हल करें। जो कराची के लोग सफर कर रहे हैं, वो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? आप लोग कराची आके तो देखें। लाहौर में कल आया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लाहौर के मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वो कराची आया करते थे कि हमें कराची घुमाओ, लाइटें दिखाओ। ये पुरानी 70s की बात कर रहा हूं मैं। आज माशाल्लाह लाहौर दुबई की टक्कर पे खड़ा है। मैं तो यहां कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को कि अपनी बेटी को कराची भेजें थोड़े दिनों के लिए। तो जो मेरे साथ हो रहा है वो आप लोग को नहीं आप समझ सकते उसको। यहां एक लफ्ज आया था, बड़ी इज्जत है नकवी साहब की, जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कोलैप्स का जिक्र किया। कोलैप्स का जिक्र तो मैं अपनी बात करूंगा। हम 25 साल से कर रहे हैं, जिस सूबे में हम हैं जिंदगी गुजार रहे हैं, 25 साल पहले कोलैप्स हो चुका था सब कुछ। आज मेरे ख्याल में किसी ने नकवी साहब को बताया है, तो उन्होंने ये हमारे सामने रखा। मैं तो इस जो दोनों टॉपिक्स हैं, लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, मैं तो भरा बैठा हूँ। आपने मुझे कुछ ज़्यादा टाइम देना होगा। देखें, जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इसका सपोर्टर सबसे ज़्यादा अगर कोई रहा है सियासत में, वो MQM रही है। मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, मैंने और असद भाई ने पिटीशन साथ ही सबमिट की थी अपना सुप्रीम कोर्ट में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A के हवाले से। तो हमारी एक तवील जद्दोजहद है इस पे कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए, और यही वजह है कि हमने 18th अमेंडमेंट को सपोर्ट किया था, इस लालच में कि शायद इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचेंगे। मगर अफसोस कि फिर हमें एक और लॉलीपॉप मिला और निचली सतह तक आज तक ना पहुंच सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन मौजूद है, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। यहां बात की गई, सियासी जमातें नहीं चाहती, दोनों सियासी जमातें, बल्कि मेरी इमरान खान साहब से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, और मैं इंशाल्लाह तुम्हें दिखाऊंगा कि जो MNA और MPs को फंड्स मिलते हैं, ये मैं नहीं दूंगा, ये पैसे सारे लोकल गवर्नमेंट में लगेंगे। मगर वो भी नहीं कर सके। ज़ाहिर करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, मजबूर हो जाता है आदमी उस जगह बैठ के। तो एक तवील जद्दोजहद, अगर किसी ने 2016 से 20 तक किसी मेयर का नाम सुना है इस मुल्क में, तो वो मेरे ख्याल में मेरा ही नाम था। मैं 4 साल चीखा हूँ, लिटरली चीखा हूँ मैं इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए। मेरे ख्याल में आप लोगों ने टेलीविज़न पे मुझे चीखते देखा होगा। मुझे काउंटलेस टाइम्स एग्जैक्टली वहाँ ये क्रिटिक भी आता था कि तुम रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस फोरम को, एक खामी नज़र आई है मुझे, आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना ख़वातीन की बहुत कम है। नहीं है, स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल है, अभी आई हैं और भी हैं। गरीदा साहिबा हमारे सेकंड सेशन की एक मेन गेस्ट है, मगर देवर कपल ऑफ फीमेल पॉलिटिशियंस एंड अदर फ्रॉम एकेडमिया जो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सकी, इसलिए मैंने फौरन मैडम जीबा को माइक दिया था ताकि ये नुमाइंदगी जो है ये यकीनी हो सके। तो रिजाइन मैं कर सकता था मेयरशिप से 4 सालों में। अगर मैं रिजाइन कर देता तो पीपुल्स पार्टी की जो करप्ट गवर्नमेंट 18 साल से बैठी है, वो सारे